नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के इस अंक में मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे खेल पत्रकार और खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। सबसे पहले नजर अब तक की खास खेल खबरों पर। नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने इतिहास रचते हुए 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीत लिया है। दुबई में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर 3 पदक पक्के किए। रूस के उफा में विश्व जूनियर चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में पुरुषों में ग्रीको रोमन स्पर्धा में रवि मलिक सेमीफाइनल में हारे। कल कांस्य पदक के लिए मुकाबला होगा। और टेनिस में सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ग्रीस के स्टेफानोस सिटसिपास सेमीफाइनल में पहुंचे। तो ये थी वो खबरें जिस पर आज हम चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ संजीव कुमार। सबसे पहले हम रुख करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। केनिया की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अमित खत्री ने आज इतिहास रच दिया। और ये इतिहास उन्होंने रचा जब उन्होंने 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया। अमित खत्री ने यह दूरी 42 मिनट 17.49 सेकंड में पूरी की है, जबकि इस स्पर्धा का जो स्वर्ण पदक है वो कीनिया ने जीता है। इस प्रतियोगिता में यह भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले भारत ने 4x400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। 17 वर्षीय अमित ने इस साल 10 किलोमीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अंडर 20 में कायम किया था। उन्होंने 18वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप में 40.97 सेकंड के समय के साथ पदक जीता था। तो ये थी खबर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। और अब हम बात करेंगे इसी प्रतियोगिता में लंबी कूद की। नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में शैली सिंह ने 6.40 मीटर की छलांग लगाकर फाइनल में जगह बना ली है। शैली सिंह कल क्वालिफिकेशन दौर में अपने ग्रुप में शीर्ष पर थी। हमारे साथ संजीव कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजीव, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंडर 20 मुकाबलों में भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अगर हम आज की बात करें तो इतिहास रच दिया है 10,000 मीटर पैदल चाल में जब अमित खत्री ने रजत पदक हासिल किया। संजीव। बिल्कुल, देखिए पहले क्या होता था कि इन प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ी ज्यादातर पार्टिसिपेट करने जाते थे, वहां पर हिस्सा लेने जाते थे और ये पदक जीतना, अब हमारे खिलाड़ी ऐसे नहीं जा रहे हैं। पदक जीतने के मन से जा रहे हैं और उस तैयारी से जा रहे हैं और उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं उसका अब असर दिख रहा है जी। अब देखिए, ये जो रेस है 10,000 मीटर, ये हम मान के चलते हैं कि इसमें हम उतने बेहतर नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रनर हमारे पास बहुत अच्छे हुए हैं एशियन लेवल पे, कॉमनवेल्थ लेवल पे, लेकिन दुनिया की जब बात करते हैं, विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक्स की भी बात करते हैं, तो वहां पर हमें पता है कि जो जहां केनिया हो रहा है, केनिया में ये नैरोबी में हो रहा है, वहां के एथलीट है, इथियोपिया के एथलीट है, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज के बहुत सारे एथलीट हैं जो अच्छा करते हैं, उनके बीच में जाके और वहां मेडल जीतना, एक रिकॉर्ड बनाना, ये अब हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम जो उम्मीद पालते हैं कि एक नीरज चोपड़ा लेके जो मेडल आए हैं वर्षों बाद, पहला मेडल एथलेटिक्स में भारत को दिलाया उन्होंने, तो अब आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मेडल मिलेंगे। ये जो हम दावा करते हैं वो यूं ही नहीं करते हैं। जी संजीव, अब तक एथलेटिक्स में भारत के पास पदक बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन इस ओलंपिक से बात की जाए जब पदकों का जो खाता है खोला है नीरज चोपड़ा ने, और केनिया में जिस तरह से हमारे जूनियर खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, हम चाहे अभी अमित खत्री की बात करें या इससे पहले इस प्रतियोगिता में जो भारत ने 4x400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता, और जैसा कि आपने भी अभी कहा कि जमैका, इथियोपिया, केनिया के बहुत ही बेहतरीन एथलेटिक्स खिलाड़ी जो हैं वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, उसके बावजूद अगर भारत कांस्य पदक जीतता है तो कहीं ना कहीं हमारा बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है, कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारियां हुए वो एथलेटिक्स को लेके बहुत मजबूत नजर आती हैं। संजीव। बिल्कुल, देखिए मैं एक बताना चाहूंगा इसमें, अभी एथलेटिक्स को अगर हम देखें तो वो लोग चला रहे हैं जो खुद एथलीट रह चुके हैं।
जिन्होंने पहले भारत का नाम रोशन किया हुआ है एथलेटिक्स में, वैसे खिलाड़ी अब आदिल सुमरीवाला जो है वो इसके एथलेटिक्स संघ के प्रमुख है, उसमें अंजू बॉबी जॉर्ज जुड़ी हुई है, उसमें रंधावा जो है हमारे पुराने एथलीट वो जुड़े हुए हैं। तो इनकी एक है कि हमको कहाँ पे किसको क्या चाहिए, और सरकारी मदद भी अब बहुत ज्यादा है। अब प्लेयर्स को बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उन्हें उपलब्ध होती हैं। पहले जो है ये मुश्किल होती थी जो चीजें, अब उनको मुहैया कराई जाती है और प्लेयर्स भी पूरे मनोयोग के साथ करते हैं। और इसके साथ और भी है, साइंटिफिक जो है वो एस्पेक्ट भी जोड़ा गया है। पहले ऐसे ही दौड़ते थे, बहुत सारा इक्विपमेंट और जो नए नए जो आधुनिक तकनीक है उनका इस्तेमाल बहुत कम होता था, लेकिन अब प्लेयर्स को एक्सपोजर भी मिल रहा है, बाहर उनको देश विदेश भेजा जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, और प्लेयर्स के ये जो इक्विपमेंट्स हैं उनको वो भी दिए जाते हैं। और जो ट्रेनिंग का जो ओवरऑल देखने वाले लोग हैं, ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं, सिलेक्ट करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो पहले खुद भी इतने बड़े बड़े एथलीट रह चुके हैं। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आ रहा है उसका परिणाम है, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि और बेहतर स्थिति होगी, इसकी उम्मीद करें हम। संजीव, इसी प्रतियोगिता में हम शैली की भी बात करना चाहेंगे। कल क्वालिफिकेशन दौर में वो अपने ग्रुप में शीर्ष पर रही थी जब उन्होंने लंबी कूद में 6.40 मीटर की छलांग लगाई थी। कल फाइनल में उनका मुकाबला होगा और फाइनल में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उनके सामने होंगी। फिर चाहे हम बात करें स्वीडन की माजा अस्काग की, जिन्होंने अपने ग्रुप में 6.39 मीटर की छलांग लगाई थी, वो शीर्ष पर रही थी। लिसांद्रा मायासा कंपोज हैं और जमैका की शांते फोरमैन और यूक्रेन की मारिया होरिलोवा है। कल जो मुकाबला होगा वो बहुत ही शानदार रहेगा। भारत अगर उसमें पदक जीतता है तो ये भी एक इतिहास होगा और ये इतिहास शैली सिंह रच सकती हैं। संजीव, बिल्कुल, देखिए फिर वही कहूंगा, शैली सिंह जो है उनकी ट्रेनिंग होती है अंजू बॉबी जॉर्ज के अंडर पे। अंजू बॉबी जॉर्ज अभी नीरज चोपड़ा का हम नाम ले रहे हैं, उन्होंने ओलंपिक में पहला मेडल जीता, लेकिन भूलना नहीं होगा कि विश्व चैंपियनशिप में एथलेटिक्स के पहला भारत की ओर से, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, अंजू बॉबी जॉर्ज ने आज से 1.5 दशक पहले, और बल्कि उससे भी पहले भारत को मेडल दिलाया था। अब उनका एक सपना था कि मैं कुछ ऐसे प्लेयर तैयार करूं, लॉन्ग जंपर तैयार करूं जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सके। आज अंजू बॉबी जॉर्ज कहती हैं कि मेरा अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा, मैं एकदम शर्तिया कह सकती हूँ, तो वो शैली सिंह है। वो आज से नहीं कह रही है, शैली अभी 17 साल की है, वो और भी छोटी थी, तब से वो शैली को कहती है, बैक करती है और कहती है कि रिकॉर्ड तोड़ेंगी। शैली ने यहाँ पर 6.40 का जंप लगाया था, लेकिन 6.48 उनका बेस्ट है, और उम्मीद की जा रही है कि जो तैयारियां हैं वो शायद उसको भी ज्यादा एक्सीड करे। तो अभी ये लग रहा है कि शैली ने जैसे पहले राउंड में इस तरह से क्वालिफिकेशन में 6.40 किया है, तो और ज्यादा वो जाएंगी और दिलचस्प मुकाबला तो जरूर होगा, लेकिन शैली मेडल की दावेदार है। और नीरज चोपड़ा की तरह ये भी एक इतिहास रच सकती हैं। अगर ये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6.48 मीटर का जो है वो भी कर दें तो स्वर्ण पदक तो कम से कम भारत की झोली में आ सकता है। एकदम कोई दो राय नहीं। और अब एथलेटिक्स से हम सीधे चलते हैं मुक्केबाजी के रिंग में। दुबई में ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 48 किलोग्राम में रोहित चामोली, 66 किलोग्राम में अंकुश और 70 किलोग्राम में गौरव सैनी ने भारत के लिए पदक पक्के कर लिए हैं। इस बीच 3 अन्य जूनियर मुक्केबाजों आशीष, अंशुल और प्रीत मलिक ने शुरुआती दौर के अपने मुकाबले जीत लिए हैं, जबकि यशवर्धन सिंह, उस्मान मोहम्मद सुल्तान, नक्श बेनीवाल और ऋषभ सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। सुनते हैं रवि की रिपोर्ट। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन ने दुबई में खेली जा रही एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 51 मुक्केबाजों का दल भेजा है, जिसमें 31 अगस्त तक मुक्केबाज अपनी चुनौती पेश करते नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब 2 आयु वर्ग में जूनियर और युवा मुक्केबाज एशियन चैंपियनशिप के लिए खेलते नजर आएंगे।
युवा मुक्केबाजों के ग्रुप में 13 पुरुष और 12 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं पर जूनियर स्पर्धाओं में 13 महिला और 13 पुरुष मुक्केबाजों का दल AIBA की ओर से शुरू की गई नई वजन कैटेगरी में खेलते नजर आएंगे। 2021 के विश्व यूथ चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता विश्वमित्र चोंगथम कल अपने कैंपेन की शुरुआत करेंगे और उनके अलावा 6 अन्य युवा भारतीय मुक्केबाज खेलते नजर आएंगे। दुबई में खेली जा रही एशियन चैंपियनशिप के जरिए इन युवा मुक्केबाजों को तैयारी के लिए बेहतर वातावरण और प्रतिस्पर्धा मिलेगी, जिन्हें कोरोना महामारी के चलते 2 साल के बाद इस चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिला है। इस टूर्नामेंट में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के मुक्केबाज हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। संजीव, अब दुबई की ओर चलते हैं, रुख करते हैं और वहां पे जो मुक्केबाजी की चैंपियनशिप हो रही है उसमें भारतीय मुक्केबाज लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं और पिछले कुछ समय से देखा जाए तो भारतीय मुक्केबाज हर प्रतियोगिता में अपनी चुनौती पेश करते हैं और पदक अपनी झोली में लेकर आते हैं, चाहे वो महिला मुक्केबाजी हो या फिर पुरुष मुक्केबाजी हो। संजीव। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अभी तो भारत का जो मुझे पता है कि इस प्रतियोगिता में 20 से ज्यादा मेडल पक्के हो गए। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे देश, 18 देश आने वाले थे, उन देशों से मुक्केबाज नहीं आए हैं ये पैंडेमिक के चलते, कोरोना के चलते। तो ऐसे बहुत सारे मुक्केबाज हैं जो सीधे उनको सेमीफाइनल में या तो एंट्री मिल गई है या फिर वो सीधे फाइनल में पहुंच गए हैं। तो ऐसे मुक्केबाजों को ठीक है, हम मेडल लेके आएंगे, हम दावेदार भी रहते हैं और प्रतियोगिता होती भी तब भी हम ढेर सारे मेडल लेके आते हैं। कि थोड़ा सा कहीं न कहीं रहेगा कि हम और फाइट के साथ वहां जीत के आते तो अच्छा रहता जी। लेकिन संजीव, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का अनुभव भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे उन जूनियर खिलाड़ियों को जो पिछले 2 साल से, या उन खिलाड़ी को जो पिछले 1 या 2 साल से कोरोना के चलते रिंग में नहीं उतरे थे, उन्हें इस प्रतियोगिता से एक अच्छा अनुभव मिलेगा भविष्य के लिए। सही कहा आपने, बिल्कुल। ये अनुभव के लिहाज से इंटरनेशनल कोई भी प्रतियोगिता होती है तो बहुत महत्वपूर्ण होती है और जैसा हम एक्सपोजर की बात करते हैं, वो उनको एक्सपोजर मिलेगा और इसकी उम्मीद करें कि वो इस एक्सपोजर के साथ और आगे अच्छा करेंगे। जी। और अब बात कुश्ती की। रूस के उफा में विश्व जूनियर चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में पुरुषों में 42 किलोग्राम की ग्रीको रोमन स्पर्धा में रवि मलिक को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। रवि को आर्मेनिया के पहलवान ने 7-0 से पराजित किया। रवि कल कांस्य पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। वो पहले ऐसे पहलवान हैं जो ग्रीको रोमन पहलवान हैं जो सेमीफाइनल में पहुंचे थे। और अब इसी कुश्ती प्रतियोगिता में हम बात करते हैं महिलाओं की। जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने, विशेषकर महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला पहलवानों ने 3 रजत सहित 5 पदक जीते हैं। महिला टीम 134 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही, जबकि रूस की टीम दूसरे और अमेरिका पहले स्थान पर रहा। वहीं पुरुषों के फ्री स्टाइल में भारतीय पहलवानों ने 1 रजत सहित 6 पदक जीते। यहां भी संजीव, जूनियर पहलवान जो हमारे हैं मुक्केबाजों की तरह और अन्य एथलेटिक्स खिलाड़ियों की तरह शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर दिखा रहे हैं कि वाकई में कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होंगी तो भारत को कम नहीं आंका जा सकता, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो या आने वाली एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं हो। संजीव। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात है। पहला, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं कि एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज होती है और दूसरा, एक्सपोजर के साथ वहां से हम जूनियर लेवल पे मेडल जीतते हैं तो ये बहुत बड़ा एक उत्साहवर्धन होता है फ्यूचर के प्रति। वो बहुत आशान्वित होते हैं। तो जूनियर लेवल पे हम अच्छा कर रहे हैं और वहीं से हम एक जो फ्यूचर के स्टार पैदा कर रहे हैं। तो वाकई ये बहुत अच्छा है कि कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, ये वो खेल है जिनमें हम ओलंपिक्स में लगातार अच्छे कर रहे हैं। जी। तो इस बार भी हमें जो जूनियर पहलवान अगले 2-3 साल में अच्छा करेंगे, उनसे उम्मीदें बंधेगी कि आगे के ओलंपिक्स में हम और ज्यादा मेडल लेके लौटे। जी। संजीव, महिला पहलवानों की बात होती है तो फोगाट सिस्टर्स का नाम आता है, फिर साक्षी मलिक का नाम आया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो थी हमारी जो स्ट्रेंथ थी कमजोर नजर आती थी। लेकिन अब जो रूस के उफा में जो प्रतियोगिता संपन्न हुई है उसमें जो पहलवान निकल कर आई हैं, महिला पहलवानों की विशेषकर बात करेंगे तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और 3 रजत और 5 पदक जीते हैं, जो भविष्य के लिए एक हमें नई उम्मीद, नई आशा दिखाती हैं। हाँ, देखिए ये इस बार भी हमें उम्मीद थी कि विनेश
कम से कम उनसे उम्मीद थी कि दुनिया में वो बेहतरीन वर्ल्ड नंबर 1 भी है, उनसे थी और उनसे उम्मीद थी कि हम वो मेडल लेके आएंगी। 2016 में चूक गई थी। इस बार जो तैयारियां थी लेकिन कहीं न कहीं चूक गई। एक महिला पहलवानों का एक जो पूल है वो है, पहलवान है तादाद में उसने इंटरनेशनल लेवल की है, थोड़ा सा उस पूल को और बड़ा करना होगा। मेरी बातचीत हुई थी जो पहलवानी जो कुश्ती संघ से जुड़े लोग हैं, मेरा ये कहना था कि जो इसका पूल है वो बड़ा होना चाहिए और एक खास इलाके में सीमित नहीं होना चाहिए कि हरियाणा और पंजाब वगैरह यहीं से भी 2-3 स्टेट से, यूपी से, मध्य प्रदेश से रेसलर्स आती हैं। तो उनका कहना था कि इस पर हमारा प्लान चल रहा है, योजना बनी हुई है, हम नॉर्थ ईस्ट में भी, साउथ में भी इसको एक्सपैंड करेंगे, लेकिन सही इसको मानना पड़ेगा कि महिलाओं में उतना बड़ा पूल हमारे पास नहीं है जितना पुरुषों में है। तो जो भी है उनको पूरी तैयारी कराई जा रही है। इस बार उम्मीद थी वो नहीं पहलवान कर सकी। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है जैसा सोनम मलिक भी है, विनेश खुद भी है और भी कुछ पहलवान निकल के आएंगी महिला पहलवान, और इंटरनेशनली वो वहां अच्छा करते हुए ओलंपिक के लिए उम्मीद जगाएंगी। हालांकि संजीव, वाकई में ये एक चर्चा का विषय है कि भारतीय पहलवान, विशेषकर महिला और पुरुष पहलवान, सिर्फ हरियाणा राज्य या फिर पंजाब से ही निकल कर आते हैं। और जिस तरह से आपने कहा, इसका पूल एक विस्तृत करने की जरूरत है ताकि भारत के दक्षिणी हिस्से से और भारत के पूर्वी हिस्से से भी पहलवान निकल कर आए। अब अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करें तो वहां से सिर्फ महिला बॉक्सर, चाहे हम बोरगोहेन की बात करें या फिर हम मैरी कॉम की बात करें, निकल कर आती है। हालांकि पूजा रानी और ये भारत के अन्य हिस्सों से भी आती है, लेकिन एक तरह से खेलों के उसमें भी बटा हुआ सा लगता है। संजीव, ये बात जब मैं एक एक्सपर्ट से कर रहा था, उनका कहना है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, महिला हो या पुरुष पहलवान हो, तो वहां हमें लाइट वेट के पहलवान मिलेंगे, क्योंकि वहां हैवी वेट के बहुत कम मिलेंगे। कि जैसे बॉक्सिंग में भी आप देखें तो हैवी वेट के पहलवान उधर चाहे पुरुष वर्ग हो महिला वर्ग हो, उधर से नहीं आते। पहलवान हो या बॉक्सर भी है। आप देखिए खुद मेरी कॉम जो है वो छोटी वेट कैटेगरी में हिस्सा लेती रही हैं। अभी लवलीना भी हैवी वेट या मिडिल वेट में नहीं है और लाइट वेट और फ्लाई वेट है, उधर ज्यादा बॉक्सर मिलते हैं। तो उनका कहना है कि हमें उस ढंग से प्लान हम बना रहे हैं ताकि वहां से अगर कोई लड़की या लड़का जो है आना चाहे बॉक्सिंग के अलावा रेसलिंग में भी आना चाहे, तो वो उसी वेट कैटेगरी के मिलेंगे, क्योंकि उधर से हैवी वेट हमें नहीं मिल सकते, हैवी वेट इधर के ही मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल हम देखें तो वो एक कुछ वजह भी है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। संजीव, अब ये जो स्पैन है इसको बहुत जल्दी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगले ओलंपिक में अब सिर्फ और सिर्फ 3 साल का समय बचा है। तो कुछ नए खिलाड़ी आएंगे और पुराने खिलाड़ी जो है वो भी अपना विस्तार करना चाहेंगे। क्या कहेंगे संजीव? बिल्कुल, देखिए अभी इस ओलंपिक्स को तो एक प्रयोग किया गया था, ढेर सारे प्रयोग हुए थे कि 2016 में हमें एक टारगेट था कि 2016 के बाद जो तैयारियां शुरू हुई कि 20 में हमें 12 से आगे जाना है। 12 में जो हमने सबसे ज्यादा 6 मेडल जीते थे और 16 में हम बहुत कम पे आ गए थे 2 पर, और वहां से किसी भी तरह हमें ये लग रहा था कि नहीं, अब इस बार तो जरूर 6 से ज्यादा होंगे। हम 10 से ज्यादा उम्मीद कर रहे थे और कहीं न कहीं हम चूक गए निशानेबाजी में। वहां पर कुछ मेडल आने चाहिए था, कुछ बॉक्सिंग में, कुछ कहीं न कहीं थोड़े थोड़े से चूक गए रेसलिंग में। तो अगर वो सारे चौथी पोजीशन पे नहीं आते, कुछ पहलवान क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में नहीं हारते या शूटिंग में और अच्छा करते, तो हम 10 से ज्यादा जरूर करते। अब जो अगला जो टारगेट है इन सारे खेलों में जहां मेडल लाते हैं कि 2024 में इससे ज्यादा जाएं, और 2028 का जो एक लंबे दीर्घकालीन जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें ये है कि 2028 से हम बहुत बेहतर करेंगे, तब हम 20 मेडल का दावा कर सकते। जी संजीव, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ग्रीस के सित्सिपास ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। वक्त रहेगा 7:20। नमस्कार।